नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व अना ख़ातिमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की छोटी सी सूरह मुक़द्दसा सूरह कौसर मुकम्मल पढ़ी है, 3 आयात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक सही तरीके से पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। चौदहवीं सदी के जितने भी नबी उठ रहे हैं, इनको कुरान पाक ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। जिस तरह गुलाम कादियानी को भी कुरान पाक ऊपर से देख कर पढ़ना नहीं आता था ना, इसी तरह जो कादियानी की नस्ल से, गुलाम कादियानी की नस्ल से नबी आ रहे हैं, ये सारे के सारे लईन मरदूद झूठे हैं। और कसवटी मैंने पहले बता दी है कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद झूठे लईन आएंगे, वो 30 होंगे, वो 30 लाख होंगे, 30,000 होंगे या फ़कत 30 होंगे, ये आका अलैहिस्सलाम जानते हैं, क्योंकि मुतलकन फरमाया कि 30 होंगे। अब गुलाम कादियानी के मानने वाले ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस गुलाम कादियानी के आने से पहले पूरी हो गई कि 30 हो गए, झूठे हो गए हैं। और काना कादियानी इन 30 के बाद आया, लिहाजा ये सच्चा नबी है। ये कसवटी है सच्चे होने की, ये सच्चे होने की कसवटी है। और ये उसके मोजज़े हैं कि वो रंडियों के साथ नहाता था, रंडियाँ उसके साथ सामने नंगी होकर नहाती थीं। ये काने कादियानी के मोजज़े हैं। इसी तरह अब इस दौर का फितना अहमद ईसा जिस तरह गुलाम कादियानी कहता था, उसी तरह ये भी कहता है कि मैं मोहम्मद रसूल भी हूँ। उसने कहा ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह फतह की आया मुक़द्दसा है, इस मोहम्मद से मुराद मैं हूँ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो जो ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुनाते हैं, वो कहता है ईसा भी मैं हूँ।
फिर अहमद की खुशखबरी सुनाते हैं, वो कहते हैं अहमद भी मैं हूँ। इसी तरह अहमद ईसा देख लो, दरअसल इसके सुनने वाले भी, उनको भी ज़रा तवज्जो दो, तो वो कहेगा इब्राहिम मैं हूँ, मैं ही हूँ इब्राहिम हूँ जो आज से पहले आया। मूसा मैं ही हूँ जो आज से पहले आया। ईसा मैं ही हूँ जो पहले भी आया। मोहम्मद मैं ही हूँ। और इन्ना आते इना कल कौसर, ये मुझे ही तो कहा जा रहा है कि तुझे हमने खैर कसीर दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। आते इना का माना भी देना, आते इना का माना भी देना, ये इल्मी गुफ्तगू कर रहा है। आते इना का माना भी देना और आतईना का माना भी देना। आगे जो का लगा हुआ है ना, का ज़बर का, उस का से मुराद मैं हूं, यानी इन्ना आतईना का। अब चूंकि उसे पता है कि मेरे सामने जो बैठने वाले हैं, जो मेरी बात को फॉलो करके उस पर अमल करने वाले हैं, ये हैं जाहिल उजाड, मुतलकन जाहिल। इन्हें क्या पता कि मैं क्या कह रहा हूं। अब उसने इस बात से फायदा उठाया। और कहा कि का जो है ना, उससे मुराद मैं हूं। अब का से मुराद, का उधर का जहां आ जाएगा, जहां जैसे यसालूना का अनिसा, मौलवियों से पूछते हैं, हमसे नहीं पूछते। वो जाहल उजाड नबी अलैहिस्सलातुस्सीम खुद तो उनको कहता है कि नबी का माना रहनुमा, ये माना भी नहीं, नबी का माना खबर देने वाला। ये तर्जमा भी इसने गलत किया। हादी का माना रहनुमा है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान पाक में हादी भी कहा। हादी का माना रहनुमा, नबी का माना खबरें देने वाला, खबर देने वाला, खबर बताने वाला, नबा से लफ्ज़ है। अब इन्ना आतईना कल कौसर जब आई, उससे तो खुद बन बैठा कि ये मैं मुराद हूं। ये इससे मुराद मैं हूं, इससे मुराद मैं हूं। अब यहां जब नमाज का जिक्र आया, जब नमाज का जिक्र आया, उसमें लफ्ज़ का है। ये सूरत बनी इसराइल मक्की है। जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का में नमाज अदा फरमाते थे, उस वक़्त का जिक्र है। वला तजहर बिसलाती का इन्ना आतईना का, वला तजहर बिसलाती का। अब जब यहाँ जिक्र हुआ तो यहाँ क्या बन गए, मुलवट्टे बन गए या मुसलमान बन गए। ये देखो जी, ये देखो जी, ये नमाज कैसे पढ़ती हैं। अल्लाह ताला तो कह रहा है कि ऊंची आवाज़ में नमाज ना पढ़ो, सलात ना पढ़ो। अब यहाँ मुसलमान बन गए। इन्ना आतईना का आ गया, उससे मुराद ये अहमद ईसा गधे का बच्चा, कुत्ते का फल, हराम ज़्यादा बन गया। ये इसको कहते हैं डंडी मारना, इसको कहना हराम जिंदगी करना, इसको कहना भूंडी मारना, इसको कहना है तकब्बुर बयान करना। या भी सलाती का भी सलाती का। वला तजहर, ना ऊंची आवाज कर,
ना ऊंची आवाज़ कर बेसलाती का, अपनी नमाज के साथ या अपनी नमाज में, बा का माना में भी है। चलो मैं नहीं करते, साथ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आमदी साहब को यही पता है कि बा का माना मिला हुआ, जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना। चलो जुड़ा हुआ माना कर लेते। ना आवाज़ बुलंद कर साथ अपनी नमाज के का। अब मुसलमानों को तो अल्लाह ने यह मुखातब ही नहीं फरमाया, और आगे सुनने वाले बेचारे इल्म नहीं रखते, और जो इसको मानने वाले हैं वो इससे जहल है, इससे भी ज़्यादा जहल हैं। वो नहीं कह सकते उल्लू के पट्टे और आमजादे और गधे के बच्चे और कुत्ते के बच्चे। ये सलाती का है, वहाँ भी इन्ना आतैना का है। अगर यहाँ तो मुराद नहीं है तो वहाँ तो मुराद कैसे हो सकता है? यहाँ तो मुराद मुसलमानों को ले रहा है, और इन्ना आतैना कहा किसे मुराद अपने आप को ले रहा है। ये वही बूंदी है जो काना खोल गया, वो गुलाम कादियानी कह गया, वही बूंदी है, वही बूंदी है, वही बूंदी है। ये अल्लाह को अब इनकार करता है और कहता है कि किसी नबी ने किसी अल्लाह को माना ही नहीं, किसी अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं। मैं वो भी बताता हूँ, आपको सुनवाता हूँ। बल्कि वला तुखाफित बिहा, और ना ही ज़्यादा ऐसा पढ़, तुखाफित बिहा। अब तुखाफित, इससे पूछ लो ये कौन सा सीगा है, इसे नहीं पता। तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, ज़ालिका सबीला, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। वब्तगी वजाहत के साथ आ गया कि एक मुखातिब है, और वो मुखातिब कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये खिताब सिर्फ आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है, ये खिताब अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है। वब्तगी बैना, जमा का वब्तगू होता तो फिर हम सब मुराद होते। ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम मुराद है, इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको मुखातब फरमाकर मक्की ज़िंदगी में, मक्के में नमाज पढ़ने से या मक्के शहर में अपने घर नमाज पढ़ने से वो मुराद है। अब जो इससे मुराद है वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है, और कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी दावा करेगा लानती, मरदूद, झूठा, लईन होगा। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम इसी कैटेगरी में होगा। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। महबूब दरमियानी रास्ता इख्तियार फरमा, वब्तगी इख्तियार फरमा, तलाश कर, बैना दरमियानी, ज़ालिका सबीला वो जो रास्ता दरमियाना है वो इख्तियार करो, यानी ना ऊँची पढ़ो ना आहिस्ता पढ़ो। अब ये आया मुक़द्दसा पढ़ के यहाँ आकर मुसलमान मुराद हो गए, क्योंकि सलात का जिक्र है ना, मुसलमान हो गए। इन्ना आतैना का, उस कहा से मुराद आमदी सा हो गया। धुर फिटे मुँह ते लख दी लानत। कोई भी ये बात अपनी तरफ मंसूब नहीं कर सकता
खुद तो नबी अलैहिस्सलाम को डाकिया कहता है, और ये कुरान पाक डाक है, ये पैगाम है, और जिसकी तरफ पैगाम आ रहा है वही मुखातिब है। ये पैगाम अल्लाह का है और रसूलुल्लाह की तरफ आया है, और जिसको ये डाकिया कहता है वो अल्लाह का रसूल है। इससे मुराद वही है, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। इन्ना आतैना कल कौसर। और जो इस बात को अपनी तरफ मंसूब करे वो लानती, मरदूद और हराम ज़्यादा है। चलो मैं आपको इसकी वीडियो सुनाऊं कि ये कहता है कि कोई अल्लाह का वजूद नहीं, ना ही कोई अल्लाह को मानता है। फिर नेचर कैसे बन गई? तेरी माँ कैसे बन गई? मेरी माँ कैसे बन गई? यानी अम्मा हवा। मेरा बाप कैसे बन गया? तेरा बाप कैसे बन गया? आदम अलैहिस्सलाम। वो कैसे बन गए जब अल्लाह है ही नहीं? आखिर किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई इब्तिदा होती है। एक आदमी छोटी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी की बात नहीं करता, छोटी सी गाड़ी प्लास्टिक की बच्चों का खेलने वाली बनाता है, उसमें सेल्स वगैरह डालता है। उसे मटेरियल की ज़रूरत है, पहले वो मटेरियल इकट्ठा करेगा। जब मटेरियल उसके ज़हन के मुताबिक मुकम्मल हो गया, अब उसी मटेरियल को वो तरतीब देगा, उसकी बॉडी बनाएगा। बॉडी बनाने के बाद फिर उसके अंदर तारे वगैरह फिट करेगा, सेल करंट देने के लिए सेल डालने की जगह बनाएगा, साथ उसका बटन देगा या कोई स्प्रिंग डालेगा जिसको खींचो तो गाड़ी नीचे रखो तो वो स्प्रिंग जब तक उसकी बल हैं वो भागती रहती है, जहाँ उसके बल ख़त्म हो गए रुक गई। इसी तरह चाबी दे देती हैं, जैसे घड़ी को चाबी देती, घड़ी जब तक चाबी की वो ताकत रही गाड़ी भागती रही, जहाँ चाबी की ताकत ख़त्म हो गई वहाँ फिर दोबारा चाबी देगी, फिर भगाओ। इसके लिए एक मटेरियल की ज़रूरत है ना, बगैर मटेरियल के चीज़ बन नहीं सकती। अब अहमद ईसा कह रहा है कि अल्लाह का वजूद ही कोई नहीं। अब हमने ये देखना है कि अल्लाह का वजूद है कि नहीं। तीन चार मिनट में सुनाऊंगा, बाकी फिर
चल गया कि जो कामयाब हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात मानो, मेरे पीछे रब है। यानी वो सारे के सारे जो कामयाब हुए वो किसी रब को नहीं मानते थे, ना कोई रब का वजूद था। ये कायनात ही रब है। सुन लिया आपने। जिस आदमी को यही नहीं पता कि रब कौन है, जिस आदमी को यही मालूम नहीं कि रब कौन है, और पढ़ता भी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कायनात का पालने वाला है। आलमीन रब्बिल आलमीन, जो कायनात का पालने वाला है, तमाम जहानों का पालने वाला है। अब जब ये पता है कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का पालने वाला है, तो जो इसका इनकार करे, जो इस बात को ना माने, जो इस बात का मुनकर हो, वो भी अपने आप को नबी कहलाए और कहे कि तुम मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते। तो जब है तू रब का मुनकर, उस कायनात के मालिक का मुनकर, उस रब्बुल आल का आलमीन का मुनकर, जिसने कायनात को पैदा फरमाया, अब तुझे झूठा कौन करेगा? इब्लीस, शैतान। कभी तो कहते इन्ना आते इना कल कौसर से मुराद मैं हूं कि उस रब ने मुझे सब कुछ दिया है, और कभी कहता है कि खुदा है ही कोई नहीं, खुदा का वजूद ही कोई नहीं। जब खुदा का वजूद ही कोई नहीं तो इन्ना आते इना कल कौसर तुझे कैसे मिल गया? फिर आगे अगला लफ्ज़ है फसल्ली ली रब्बिका वनहर, तू उसका उस सलात का है मुनकर। यहाँ सलात बयान हो रही है, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को, जिसको ये कुरान दिया, जिसको कायनात के लिए डाकिया बनाकर भेजा, मैसेंजर बनाकर भेजा, पैगंबर बनाकर भेजा, उस पैगंबर को अल्लाह कह रहा है फसल्ली ली रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़। अब रब का तो वजूद ही कोई नहीं। कामयाब लोग रब को मानते ही नहीं थे, किसी गॉड, ईश्वर या खुदा का कोई वजूद ही नहीं था। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है अपने खुदा के लिए नमाज पढ़। फिर नमाज पढ़ने का तो कोई माना ही नहीं रखता ना। ली रब्बी का, अपने रब के लिए पढ़। अकीमिस्सलात अली ज़िक्री, ऐ मूसा मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज पढ़, नमाज कायम कर। अकीमिस्सलात, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को भी हुक्म है अकीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़साक़िल लैली व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्रि काना मशहूदा। नमाज कायम कर। जब सूरज गुरूब हो, मगरब की तरफ इशारा,
गासा की लैल, असर की तरफ इशारा, जब सूरज रात की तरफ जा रहा हो, गसा कर रहा हो, गासा की लैल, ले दुलू की शम्स, जब उठ रहा है सूरज, फजर का तरफ इशारा, ले दुलू की शम्स, उठे और फिर रात की तरफ जाए, उठते वक्त और रात के जाते वक्त, फजर का इशारा और मगरब का इशारा भी, असर का भी, दोनों शामिल है। व कुरान अल फज्र, सुबह के वक्त महबूब नमाज में ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा कर। इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, बेशक फजर का कुरान, उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, मशहूद होते हैं, वो गवाही देने के लिए आते हैं कि सुबह कौन कुरान पढ़ता है। अब मुखातिब नबी अलैहिस्सलाम है और हर आदमी, जिस तरह गुलाम कादियानी नबी अलैहिस्सलाम की शान में आयात मुक़द्दसात अपनी तरफ मंसूब करता था, इसी तरह अहमद ईसा अपनी तरफ मंसूब करता है। अब फैसला वो अहमद ईसा के मानने पे हम छोड़ते हैं। थोड़ी सी समझ पैदा करो। इसने तो कुरान पाक का भी इनकार, अल्लाह का भी इनकार और रसूलुल्लाह का तो इनकार पहले ही करता है। अब तमाम अंबिया को मुर्तद बना दिया कि जो कामयाब रसूल हुए हैं ना, वो किसी ईश्वर को, किसी खुदा को, किसी भगवान को नहीं मानते थे। वो मानते थे, अहमद ईसा की मानते थे, जबड़ की मानते थे, जैल उजाड़ की मानते थे। जिसको ऊपर से देखकर कुरान पढ़ना ना आए उसकी बड़ी मानते थे।